नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने को लेकर कई जगहों पर किया जा रहा है लगातार हवन और पूजन। 2 दिवसीय गणित विज्ञान मेला में दिखा छात्रों का भव्य उत्साह। और धान खरीद के लिए सभी क्रय एजेंसियों के पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बीमार होने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदासी देखने को मिल रही है। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ ही पूजन हवन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इस दौरान जनपद के कई क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सपा के कार्यकर्ता और नेता लगातार मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर मंगल कामना कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना इत्यादि कर रहे हैं। विद्या भारती के द्वारा आयोजित गणित विज्ञान 2 दिवसीय मेला में छात्रों का भव्य उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मेला में 8 जिलों के छात्रों ने हिस्सा लिया है और इस गणित विज्ञान मेला में छात्र कई तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। गणित और विज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्या भारती के छात्रों के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम पहले भी आयोजित किए गए हैं। देवरिया के सरस्वती वरिष्ठ विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सारे छात्र और कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर धान खरीद की तैयारियों के संबंध में 104 केंद्र प्रभारियों और 5 क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधक के साथ कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में एक बैठक हुई और बैठक में केंद्र प्रभारियों को खरीद के पूर्व सभी केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए जानकारी दिया गया। साथ ही किसानों का पंजीकरण और सत्यापन के उपरांत खरीद करने और भुगतान समय से किए जाने को लेकर निर्देशित किया गया। साथ ही सभी केंद्र प्रभारियों को अवगत कराया गया कि एनपीसीआई मैपिंग आधार कार्ड का बैंक से मिलान कर किसान से धान की खरीद की जाए ताकि किसानों के भुगतान में कोई परेशानी न हो। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि किसानों को कोई असुविधा होती है तो उसके निराकरण को भी लेकर निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद अब थोक व्यापारियों के वाहन कोतवाली सड़क से आ जा सकेंगे और उनको वहां खड़ा भी किया जा सकेगा। बताते चले कि देवरिया के थोक व्यापारियों के वाहन को देवरिया पुलिस के द्वारा कोतवाली सड़क से आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसको लेकर थोक व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली और व्यापारियों ने एक दिन शनिवार को पूरे दिन अपने दुकान को बंद कर रखा था। जिसके बाद व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी जानकारी दी और निवेदन किया कि यदि थोक व्यापारियों के वाहन उनके दुकानों तक नहीं पहुंचेंगे तो बाहर से वाहन को खाली कर पुनः दूसरे छोटे वाहनों से माल को उनके दुकानों पर ले जाना पड़ेगा, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ेगा और सामान की कीमतों में भी वृद्धि हो सकेगी। और इसी वृद्धि को देखकर पुलिस अधीक्षक ने निर्णय लिया है कि अब थोक व्यापारियों के बड़े वाहन इन रास्तों से होकर उनके दुकान तक जा सकेंगे। जिसके बाद अब व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद दिया है। प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवती ने नहर में डूबने का नाटक किया और पुलिस तथा परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल देवरिया के ही एक गांव में एक युवती ने अपनी सहेली के साथ मिलकर एक षड्यंत्र का खेल रचा और नहर में अपने दुपट्टा को फेंक दिया तथा फरार हो गई। और उसके जाने के कुछ घंटों के बाद उसकी सहेली ने वहां शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी सहेली नहर में डूब गई है और पानी
की धारा में बह गई है, जिसके बाद परिजनों ने नहर में तलाश करना शुरू किया और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने गोताखोर के सहयोग से सर्च अभियान चलाया, परंतु कहीं भी युवती का पता नहीं चला। जिसके बाद नहर में डूबकर मर जाने की बात युवती के परिजनों को समझ में आने लगी। इसके बाद भी पुलिस ने इस मामले में तलाशी जारी रखी, परंतु रविवार को यह युवती पूर्वा चौराहे से बरामद कर ली गई और तब जाकर इस पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। युवती को जब पुलिस ने बरामद किया और पूछताछ शुरू की गई तो उसने बताया कि उसके परिजन जबरदस्ती उसकी शादी किसी से कराना चाह रहे थे, परंतु वह अपने प्रेमी के साथ शादी के बंधन में बंधना चाह रही थी और इसी को लेकर वह अपने परिवार वालों से नाराज थी और अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर लेने के नियत से उसने यह षड्यंत्र रचा और डूबकर मरने की अफवाह फैलाई। फिलहाल पुलिस ने युवती को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने को लेकर कई जगहों पर किया जा रहा है लगातार हवन और पूजन। 2 दिवसीय गणित विज्ञान मेला में दिखा छात्रों का भव्य उत्साह। और धान खरीद के लिए सभी क्रय एजेंसियों के पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।